दो तरह का। देखिए स्फेरिकल मिरर नहीं बेटा, मिरर 3 तरह के होते हैं लेकिन स्फेरिकल मिरर 2 होते हैं। जी सर। कौन कौन से? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। एक मिनट, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अभी दोनों की पहचान भी हम बता देंगे आपको कि क्या पहचान है। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये आप ये याद रखिए कि हमेशा जैसे ये हिस्सा है, अगर ये उभरा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? उभरा हुआ है। जैसे चम्मच आपने लिया, स्पून लेंगे, स्पून का जो पीछे का हिस्सा है वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह है। ठीक है, और वही सेम मिरर अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ हो तो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। ठीक है, क्या कहलाएगा? कॉनकेव। क्या इसको हिंदी में भी नाम बताना जरूरी है? इसको कहते हैं उत्तल। वैसे मैं समझता हूं इंग्लिश में याद रखिए बेहतर है। और ये अवतल है। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल और ये अवतल। और मिरर का मतलब दर्पण। ठीक है, तो मैं घुमा दूं क्या स्क्रीन को, तो ज्यादा बेहतर व्यू आएगा, ज्यादा एरिया कवर करती है ऐसे, है ना? जी ऐसा नहीं, आप लोग बोल सकते हैं क्लास है ये, कि कोई स्टूडियो की रिकॉर्डिंग नहीं है कि जिसके ऊपर बोलना मना है। तो मैं इसलिए कहता हूँ शोर ज्यादा ना करिए, बस, और क्या, कि सुनाई दे। मैं हेडफोन लगा ओके, तो आप लोग अपनी कॉपी में इस चीज को बना लीजिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अभी जी तरीके हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग कुछ बातें कर चुके हैं, कुछ बातें अभी और बतानी है, ठीक है। इस पर हम गौर करें। तो हमने अभी आपको बताया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन रिवीजन। अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे? रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होना है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर्स के थ्रू, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की कोई भी रिफ्लेक्शन के 2 कानून आप अगर याद रखें कि पहली बात तो जब 2 लाइनें होंगी, 2 रेस जुड़ेंगी आपस में, तो किसी भी चीज़ का इमेज बन पाएगा। जस्ट लाइक जैसे ही हम ये कॉनकेव मिरर की बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। एक बात और याद रखने की है, जब मिरर बनाएंगे तो हमेशा लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ये लेफ्ट हैंड की तरफ होगा मिरर के। किधर होगा? जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे, ठीक है। इसमें ये क्या होता है? पोल, ये पॉइंट। और जितनी बड़ी ये लाइन खींची, इसके एंड में आप सी लिखेंगे। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हिंदी में जो जानना चाहते हैं उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। और ये पूरी दूरी क्या कहलाती है? ये पूरी दूरी कहलाती है रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी ये पूरी दूरी। समझ में आ गई बात? अब जो पोल और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा हिस्सा है, इसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। हाँ, फोकस से जो पोल की दूरी है ये कहलाती है फोकल लेंथ या फोकस दूरी। याद रहेगा, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं।
छोटे एफ से शो किया जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज बताएं कि इधर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है शायद सर अभी आपको मैथ्स के टीचर बताएंगे, लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, पढ़ाया जाएगा वो भी आपको। हमने ये मान लिया कि 4 जैसे डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब यूं समझ लिया, अगर कोई लाइन ऐसे खींचिए प्लस की शक्ल में, बड़ा सा प्लस, ठीक है, तो उसमें ये इसको ओरिजिन कहेंगे। यहाँ पर 0, किसी के घर से शोर आ रहा है, जरा बंद कर लिया। असद आपके यहाँ से आ रहा है शायद। ठीक है, आप ये भी याद रखा कीजिए, असद के यहाँ से है या किसी के यहाँ से है। असद आपका ही माइक खुला है। हाफिज अब्दुल्ला आपके, आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो ये जी देखिए, सर, मेरे घर ये से जो नहीं आ रहे। हाँ ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये आप ओरिजिन कहलाता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स या हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक कहलाता है। तो यहाँ से ये हिस्सा यहाँ x कहलाता है और ये भी प्लस का x। ठीक है, और यहाँ से इधर का हिस्सा x कहलाएगा माइनस का x। ठीक है, इस जगह से ऊपर की तरफ का हिस्सा प्लस का y और नीचे का हिस्सा माइनस का y। तो अगर इसके हिसाब से हम इस पूरे सिस्टम को समझें तो ये सारी दूरियां क्योंकि लेफ्ट हैंड पे पड़ रही हैं पोल से, तो ये सब की सब माइनस में लिखी जाएंगी। जैसे अगर कहीं पे हमने कोई चीज़ रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो जो ये दूरी है इसको हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू होगी माइनस में। अब एक बात ये भी समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है पोल से उसको यू लिखते हैं। ऑब्जेक्ट समझते हैं, जिस चीज़ को हम शीशे में देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से उसको यू लिखेंगे और इसकी वैल्यू माइनस में मानी जाएगी। मान लिए ये ऑब्जेक्ट पोल से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, u इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जो ना समझ सका हो तो मुझे टोक दे। जो ये दूरी है ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी इस तरफ जितनी भी दूरियां हैं सब माइनस में लिखी जाएंगी। मैंने कहा जो चीज, कोई चीज जो आपने, जिसका आप इमेज देख, रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं शीशे में, तो उस दूरी को वहां से पोल से जो दूरी है ये नेगेटिव लिखी जाएगी और उसको यू वर्ड से दिखाते हैं, स्मॉल यू। और जैसे उसका रिफ्लेक्शन करके यहाँ पर इमेज बनी, मान लीजिए ये इमेज बनी, मान लीजिए, तो ये इमेज जो है पोल से इसकी दूरी v कहलाएगी। ठीक है, पोल से इसकी दूरी v से लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। ऐसे समझ लीजिए, ये इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये इतनी नई चीजें हैं जो आपको जाननी थी। अब हम लोग रे डायग्राम की तरफ चलते हैं। किसी ने पूछा था रे डायग्राम क्या होता है, तो उसके लिए अब हम काम करते हैं। अपनी कॉपी, पेंसिल निकालिए, स्केल निकालिए। पेंसिल और स्केल दोनों चीजें चाहिए इसको बनाने के लिए। मान लीजिए हमने ये 8 सेंटीमीटर की सपोज करिए लाइन है, वैसे तो कम है, मैं मान लेता हूं जितनी भी है लाइन। आप 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए। 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, कर भी रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं? साथ में मेरे काम करते रहिए तो समझ में आएगा। और उसके एक एंड पर आप ऐसे मिरर की शक्ल बना दीजिए। अच्छे से बनाइएगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं। ठीक है, और एक सिरे पर क्या लिख दीजिए, सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जितनी भी दूरी आपने ली उसको आधा काट दीजिए
वहां पर F लिख दीजिए और यहां पर P लिख दीजिए। ठीक है, तो रूल नंबर 1, कोई भी जब भी हम किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो एक लाइन को हमेशा इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, पूरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनानी, यानी ये जो गैप है, ये जो गैप है ये सब जगह बराबर हो तो पैरेलल कहलाएगा। तो हमें रे डायग्राम बनाने में एक लाइन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखनी है हमेशा। ठीक है, दूसरी लाइन जो वो रिफ्लेक्शन होगा जब उसका, तो उसको आप सीधे फोकस की तरफ इशारा दीजिए। ये मान लीजिए फोकस है, वो गलत थोड़ा सा लग रहा था, सीधे फोकस की तरफ से ऐसे बाहर निकाल दें, इस तरह से फोकस की तरफ से बाहर निकाल दें। किसी ने बनाया हो तो वीडियो खोलिए, दिखाइए मुझे और अपना नाम बताइए। अगर किसी ने कर लिया है ये काम तो मुझे दिखाइए। मुजाहिद अशरफ, मुजाहिद, असद, आप में से किसी ने किया? अलकमा आपने किया है? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ। हमने भी किया है। ओके, अब्दुल्ला हाँ तो दिखाइए दिखाइए, तो मैं देखना चाह रहा हूँ ना कि कैसे किया है। हमने अभी अभी एक स्टेप सीखा है कि किसी भी चीज की जब हम इमेज बनाएंगे तो वो कैसी हो। ठीक है, तो पहली लाइन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और उसको हम इधर से गुजार देंगे। ठीक है, अब इससे एक बात का हमें और सबूत मिलता है कि अगर कोई लाइन फोकस से होकर के आ रही है, कोई लाइन सपोज करिए फोकस से आ रही है, तो वो कैसे गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे। कोई लाइन फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, और दूसरी लाइन, अब आप देख लीजिए, दूसरी लाइन के लिए थोड़ा इसी में सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर है, एक जगह ही रहेगा। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है, यहां पर टकराती है ऐसे, दूसरी लाइन को आप कहां से लेके आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आएंगे, तो इसका आने जाने का रास्ता चेंज नहीं होता। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आएगी तो आने जाने का रास्ता नहीं बदलेगा, लेकिन हमेशा इसके पास से निकले लाइन, ये मुमकिन नहीं हो पाता है कई बार। तो हम क्या करते हैं, यहां पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अपना चश्मा साफ कर लीजिए। देखिए, एक लाइन आप अगर पोल पे लेके आएंगे, ठीक है, तो पोल से जितनी दूर एंगल पर वो लाइन गई थी उतने ही एंगल पर बाहर जाइए, एंगल बराबर होना चाहिए। तो अब हम एक फ्रेश इमेज बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है क्लास में, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक हम कम से कम आपको समझा दें कि कोई एक चीज बता करके कि हमारे पास जो जिस चीज की हम इमेज बनाना चाहते हैं वो रखा है इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, पता नहीं कितनी दूर। ठीक है, तो आप एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आइए, रे ऑफ लाइट, और इसको फोकस से गुजारिए, फोकस से गुजर गया। दूसरी लाइन को फोकस से लेके आइए, ठीक है, और ऐसे गुजार दीजिए। तो यहां पर इमेज आपको
बनी हुई मिलेगी। जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करें लाइनें रिफ्लेक्शन के बाद, वो जगह क्या मिलेगा? इमेज। ठीक है, तो अब इससे कई चीजें आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आप चाहें तो दोनों लाइनों को, अब जैसे इसको पीछे अगर खींचें, कहां पर है ये ऑब्जेक्ट, किस जगह पे है, यूं समझ लीजिए ये है कोई ऑब्जेक्ट, दूर है, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो आप एक लाइन यहां से भी गुजार सकते थे। ठीक है, अगर यहां से गुजारेंगे तो भी देखिए इमेज वहीं बनेगा आके, सी और एफ के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें 4-5 कंडीशंस हैं जो याद रखिए। ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, हम इसके बारे में कल कंटिन्यू जारी रहेगा, इसी का अगला हिस्सा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशंस कहां कहां है? एट इंफिनिटी, नंबर 1। दूसरा है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। तीसरा है एट सी, यानी सी के ही ऊपर। चौथा है बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा है एट एफ, और छठा है बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 कंडीशंस में हम इमेज बनाना सीखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है,